नमस्कार। आज हम शीत युद्ध को समझने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध को समझने से पहले हमें युद्ध और शांतिकाल इन दो स्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए। राष्ट्रों के संदर्भ में देखें तो शांति काल में राष्ट्र और राष्ट्र के बीच परस्पर संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं और शत्रुभाव और संघर्ष इनके मध्य नहीं होता है। युद्ध काल की बात करें तो युद्ध काल ये एक संघर्ष की अवस्था है, यानी कि एक लड़ाई की अवस्था है, जब राष्ट्र और राष्ट्र के बीच औपचारिक रूप से संबंध जो है वो टूट जाता है और उनके मध्य शत्रु भाव रहता है। अब यदि शीत युद्ध की बात करें तो ये भी एक संघर्ष की ही अवस्था है। युद्ध भी संघर्ष की अवस्था है और शीत युद्ध भी संघर्ष की अवस्था है। इसमें भी युद्ध की तरह राष्ट्रों के बीच शत्रु भाव रहता है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें औपचारिक रूप से जो राष्ट्रों के बीच जो संबंध है वो विच्छेद न होकर, यानी कि संबंध इनके टूटते नहीं हैं और इनके मध्य राजनयिक संबंध जो हैं वो विद्यमान होते हैं। युद्ध संघर्ष की चरम स्थिति को कहा जाता है, यानी कि जब हिंसात्मक स्थिति आ जाती है। सैन्य और शस्त्रात्मक संघर्ष की अवस्था है युद्ध, जबकि जो शीत युद्ध है वो अहिंसक होता है। युद्ध के दौरान प्रत्यक्ष रूप से जन धन की अपार हानि होती है, जबकि शीत युद्ध में क्या होता है, इसमें चूँकि ये अहिंसक है इसलिए इसमें जन धन की प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं होती है। यह एक तनाव की स्थिति होती है। विश्व इतिहास की बात करें अगर अपने, तो विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 18 तक चला था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1939 से 1945 तक हुआ। तो इनमें सैन्य बल का प्रयोग किया गया था और अपार जन धन की प्रत्यक्ष रूप से हानि हुई थी। इसके पश्चात की जो स्थिति है 1945 से 1991, ये स्थिति जो है ये शीत युद्ध की अवधि कहलाती है। शीत युद्ध की अवधि के दौरान न तो प्रत्यक्ष रूप से कोई गोली चली, न ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ और न ही जन धन की हानि हुई। प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो महाशक्तियां उभर के आई थी, यूएसए और यूएसएसआर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों ही महाशक्तियां जो थी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपाय कर रही थी। दोनों ने ही अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विश्व के अधिकतर हिस्सों में क्या हुआ, परोक्ष रूप से युद्ध लड़ा। परोक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से इनके मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था। शीत युद्ध के दौरान जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इनके बीच में तनाव की स्थिति विद्यमान थी और ये तनाव की स्थिति इनकी विरोधी विचारधाराओं के कारण थी। अमेरिका पूंजीवाद और उदारवाद का समर्थन कर रहा था, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा था। एक तरफ बुर्जुआ लोकतंत्र था, दूसरी तरफ सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग, सर्वहारा की तानाशाही थी। इसके अलावा दोनों ने अपने अपने सैनिक गुट बनाए। यूएसए के द्वारा नाटो, सीटो और सेंटो सैनिक संगठन बनाए गए, जबकि सोवियत संघ के द्वारा वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन बनाया गया था। उम्मीद है कि आपको शीत युद्ध के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।